अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पांचोक में अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्री निवास का किया दौरा। वादी में जुलसा देने वाली गर्मी जारी। काजीगुंड 33 डिग्री जबकि श्रीनगर में 31.5 डिग्री के साथ रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर कल पुलवामा में मेगा पद यात्रा में शामिल होंगे। महकमा ट्रैफिक रूरल कश्मीर की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। अहम रास्तों पर बंदिशों का ऐलान। मुलाजमीन के लिए एक राहती पैगाम। हुकूमत ने छठे पे कमीशन के तहत महंगाई अलाउंस में इजाफा कर दिया। इंजीनियर रशीद और शेख खुर्शीद के वालिद तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वजीर आला काबीना वज़रा समेत दीगर सियासी व समाजी लीडरान का इजहार गम। और नई दिल्ली में अपनी गाड़ी के अंदर गैस के इखराज से पुलवामा का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया। SMH श्रीनगर में जेर इलाज। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पांचोक में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्री निवास में जारी तामीराती कामों और यात्री सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहदेदारों के साथ बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि वो पेशरफ्त में तेजी लाए और अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल जेर इल्तिवा कामों की तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने बाबा बर्फानी के लिए मखसूस साउंड एंड लाइट शो के इंतजाम का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दिनों से गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा के चलते सोमवार को काजीगुंड में रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया, जिस दौरान काजीगुंड में दिन का दर्जा हरारत 33 डिग्री रहा जबकि श्रीनगर में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खुली धूप के बीच दिन भर नमी रहने के नतीजे में लोगों को शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। इस दौरान अहलियान वादी को आज से गर्मी की लहर से राहत मिलने का इम्कान जाहिर करते हुए महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है। इधर गर्मी की तपिश से बचने के लिए शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के शुमाल व जनूब में नौजवान मुख्तलिफ नदी नालों और दरियाओं में छलांगे लगाकर अपने आप को ठंडा करके राहत महसूस की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने छठे पे कमीशन के तहत मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस में इजाफा कर दिया। इस सिलसिले में महकमा खजाना की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामा के मुताबिक नजरसानी शुदा DA छठे पे कमीशन के तहत पहले से नजरसानी शुदा पे स्केल और ग्रेड पे ढांचे में तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। हुक्म के मुताबिक जनरल प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत आने वाले मुलाजमीन के जनवरी से अप्रैल 2026 तक के बकाया जात उनके GPF अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत मुलाजमीन को बकाया नकद रकम में मिलेंगे। नजरसानी शुदा DA मई 2026 के बाद से माहाना तनख्वाह का हिस्सा बनेगा। हुकूमत ने मजीद कहा कि DA की रकम में 50 पैसे और इससे ज्यादा के किसी भी हिस्से को अगले ज्यादा रुपए में गोल कर दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा और मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद के वालिद हाजी खजर मोहम्मद शेख एम्स दिल्ली में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। AIP के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने कहा कि मरहूम हाजी खजर मोहम्मद शेख एक काबिल एहतराम उस्ताद और एक बावकार शख्सियत थे जो तालीम, इखलाकी इक़दार और माशरे में अपनी खिदमात के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उन्हें एक आजिज और अक्लमंद फ़र्द के तौर पर बयान किया जो अपनी सियासी और समाजी ज़िंदगी के दौरान रशीद के लिए मजबूत हिमायत का जरिया रहा। इनामुन नबी ने कहा कि हाजी साहब की मौत ने जम्मू कश्मीर में ख़ानदान, रिश्तेदारों, मदाहों और खैर खाहों को गहरे रंज में छोड़ा है। इधर मरहूम के इंतकाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वजीर जावेद अहमद डार समेत दीगर सियासी व समाजी लीडरान ने रंज व गम का इजहार किया है। इधर बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अपने वालिद हाजी खजर मोहम्मद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जमानत दी गई, जिनका मुख्तसर अदालत के बाद एम्स दिल्ली में इंतकाल हो गया। अहल खाना ने बताया कि इंजीनियर रशीद को नई दिल्ली में उनके वालिद के इंतकाल के बाद आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त दी गई है। रशीद की 2 जून तक जमानत मंजूर कर ली गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि इंजीनियर रशीद को इससे कबल 28 अप्रैल को अपने बीमार वालिद से मिलने के लिए अबूरी जमानत दी गई थी। अपने खानदान के साथ कुछ दिन गुजारने के बाद वो 6 मई को तिहाड़ जेल वापस आए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।